उस बंदे की तलाश में हूं जिसने ईद के दूसरे दिन ससुराल जाकर ये टरू वाली रवायत मुतारिफ कराई थी। बड़ी मैंने रिसर्च की है कि मुझे वो बंदा मिल जाए जो पहली दफा गया था टरू वाले दिन अपने ससुराल, और उसके बाद ये अब रिवाज पड़ गया हुआ है। बहुत मैंने इधर उधर देखा है, एक दो दफा मेरे ज़हन में गोगा भी आया है। बड़ी मैंने लिस्टें तलाश की हैं, पढ़ी हैं। हाँ। मगर गोगे बेचारे का नाम तो उस लिस्ट में लिखा हुआ था जो लोग बिस्ती के डर से ससुराल जाते ही नहीं। ओ भाई जी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं अब भी ससुराल वालों की गली में घुसता हूँ ना, तो शादी की तरह छत पे खड़े होकर लोग फूल निशावर करते हैं। हाँ जी, फूल फेंकते हैं लेकिन गमलों समेत। अच्छा गोगे तेरियां तू ही जाने क्यों फुल फेंक देने, तू बीवी दी थां वर्ल्ड कप नाल लेके जाने। यार इस ईद पे मैं जाऊंगा, वीडियो बना के लाऊंगा, आपको दिखा दूंगा। अच्छा जी, ये ईद के दूसरे दिन जो आजकल ससुराल जाने की रवायत बड़ी मजबूती से कायम हो चुकी है, हाँ जी, उसे देखकर ऐसे लगता है जैसे ये सदियों पुरानी रस्म है। मगर हकीकत ये है कि 30-40 साल पहले ये बाकायदा रवायत मौजूद नहीं थी जी, बल्कि लड़की के घर वाले ईद से पहले खुद आके उसे ईदी दे जाते थे। अच्छा, और बेटी और दामाद से मिल भी जाया करते थे। सही, बाकायदा रस्म तो यही होती थी, जो अब मेरा ख्याल है बैंक अकाउंट्स और मोबाइल लोड वगैरह जैसी सहूलतों की वजह से खत्म हो चुकी है। हाय, इसकी जगह अब रिवर्स गियर लग चुका है और बीवियां अपने शोहरों की सालाना सर्विस करवाने के लिए उन्हें अपने माँ बाप के घर ले जाती है। जे नहीं यकीन तो पूछ लो शाहजम मिर्जे को, जेड़ा हर टरू ते बेचारा गखड़ जाता है। अजीजी बात तो सच है, लेकिन बात है रसवाई की। अच्छा, पुराने वक्तों में ईद का पहला दिन मुकम्मल तौर पर अपने घर और अपने खानदान के नाम होता था। जी, सुबह नमाज ईद अदा की जाती थी, फिर घर आके सब एक दूसरे से गले मिलते थे और मीठी सवैयां खाई जाती थी। सही, आज भी है, हाँ जी, काफी हाँ जी। घरों में ऐसा ही है, बिल्कुल, मगर अब इतनी जिम्मेदारी से ये काम नहीं होता। राज को यार मिल जाए तो उसके नाल भी बह के निकल जाते। हाय, इसके बाद एक अजीब सी मसरूफियत शुरू हो जाती थी। मोहल्ले के लोग एक दूसरे के घरों में आते जाते थे, दरवाजे खटखटा के एक दूसरे से ईदें मिलते थे। चाचा जी ईद मुबारक, खाला जी ईद मुबारक, मामू जी ईद मुबारक। और जो मल्लेदार है ना जी, वो भी बच्चों को ईदी दिया करते थे। अच्छा, सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं, हमसायों मल्लेदारों के बच्चों को भी। बच्चों को भी, सही, अब चूंकि छोटा नोट वारा ही नहीं खाता बच्चों को भी, आदतें ऐसी डाल दी हुई हैं। हाँ जी, वरना मुझे याद है कि 1-1 रुपये वाली दथी पकड़ी होती थी बुजुर्गों ने। अच्छा, हर बच्चे को 1 रुपया मिल जाता था। हाय, रुपया भी खैर उस वक्त बड़ा होता था, ईद रंगीन हो जाती थी बच्चों की। वाह जी वाह, अब तो बच्चे को कोई 100 रुपया दे तो उसकी हंसी निकल जाती है। बिल्कुल, बल्कि वो पूछ लेंदे ने अगो बुजुर्ग को कि चाचा जी रखो, होर चाहिए ने तो मेरे को ले लो। आगे से अगर बुजुर्ग बेचारा शर्मिंदा होकर निकलने लगे तो पीछे से पूछते हैं, चाचा जी आजकल हालात ठीक ने ना? अच्छा, ईद वाले दिन खास तौर पे घर के दरवाजे इस तरह खुले रहते थे जैसे दरवाजे है ही नहीं। अच्छा, जिसका दिल चाहता था वो आवाज मार के या कुंडी खड़का के अंदर घुस के ईद मुबारक जरूर कहता था। सही, अच्छा, पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी ज्यादातर लोग अपने ही ना जी महल्ले में अपने घर में ही ईद मनाया करते थे, हाँ जी, हाँ या ज्यादा से ज्यादा को रिश्तेदार की तरफ चले जाते सही, थे। जी, उस दिन वैसे आम तौर पर ना लोग मामुओं, फूफियों, खालाओं को या चचा के घर जाने का प्रोग्राम बनाते थे अच्छा, ताकि ईदी वसूल कर सके। हाय, बल्कि बच्चे माँ बाप को कह रहे होते थे कि बड़े मामू की तरफ कब जाना है। आगे से माँ कहती थी ना, नहीं पहले छोटे के पास जाते हैं, उसका घर ने रहन दो, रुपया ही दी। बड़ा मामू ठीक है, वो 10-10 रुपये देता है। उस वक्त 10 का लोट बहुत ज्यादा ईदी होता था। हाय, अच्छा, बाज घरानों में तो पूरा मंसूबा बन जाता था कि फलां रिश्तेदार के घर जाना है और कल फलां के घर और फिर परसों फलां के घर। अच्छा, लेकिन ये ससुराल का नंबर अक्सर बाद में ही आता था। सही, बाज औकात तो ईद के तीसरे या चौथे दिन ससुराल जाने का मौका मिलता था और बाज दफा अगले हफ्ते
अच्छा। या नहीं भी थे जाते, मगर अब ये जो टरू पका हुआ है ना ससुराल वाला, बिल्कुल। ये बड़ी अजीब रवायत पड़ रही है। अजीजी तुम तो ज्यादा ही अके हुए हो। आई एम सॉरी यार, इस तरह की बातें ना प्लीज करो। मैं तो जनरल नॉलेज बता रहा हूँ, मेरी तो बड़ी सख्त तबीयत है घर में, तुम्हें पता ही नहीं है। नहीं तो क्यों तुम बार बार ये बात दोहराते हो? चले जाया करो आराम से। चुप रहो, चले जाएंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि उस जमाने में दामाद हजरात की जिंदगी जो है ना जी, वो निस्बतन सुकून में होती थी। अच्छा। आजकल तो ईद के दूसरे दिन दामाद साहब बेचारे के जेहन में सिर्फ एक कोई बात होती है, सुबह उठते ही कि आज ससुराल जाने, अल्लाह खैर करे, चंगे भले पैसे लग जाने ने, मैं उन्हें की कमा बेगम। मगर 30 साल पहले ऐसा दबाव नहीं होता था जी। दामाद साहब भी आराम से अपने घर वालों के साथ ईद मनाते थे। राइट। ऐसा भी नहीं कि लोग ससुराल जाते ही नहीं थे, जाते थे जरूर, मगर उसे ईद के दूसरे दिन की लाजमी रस्म नहीं था समझा जाता। अब तो ये रस्म बकायदा लाजम होती जा रही है। हाँ जी। और फिर जिस दिन ससुराल जाना हो ना, जी। उस दिन लाजमन बेगम कहती है कि आज ही मेरी मर्जी के कपड़े पहनने हैं। कार्टून बन के ना मेरी अम्मी अल टोर पहन। पहले उथे मेरे महल्ले दी सहेलियां कहंदियां ने कि तेरा बंदा की खुली जी पैंट पा के पाई। और चूंकि बंदा फिर बीवी के मर्जी के कपड़े पहन लेता है, हाँ। तो लाजमन उसे फील हो रहा होता है कि यार कार्टून तो इन्हें मैनू बना दिया, चंगा भला मैं बेहतरीन ही कपड़े पा के। और फिर बेचारा ससुराल की तरफ जाने के लिए जो मठियाई का डब्बा तैयार करवाता है, हाँ। वो भी बेगम की मर्जी का होता है। हाँ जी। अच्छा, मुझे याद है 30-35 साल पहले ना जी, जी जी। बाजार से कोई किलो वाला मठियाई का डब्बा लेके तो ससुराल चल पड़ते थे। अच्छा। और ज्यादा बसां च सफर हुंदा सी, और वो किलो का डब्बा भी बस च रखीदा ही, ते ओदे उत्ते कोई सवारी बह के ते डब्बा फेर देंदी। या जे कोई बंदा उत्ते नहीं भी सी ना बहंदा, ते गर्मी इन्नी हुंदी सी बस च कि सारी मठियाई मिक्स हो गई, इको रंग दी हो गई। और उत्थे जाके फिर बेचारी बेगम जेड़ी अपनी अम्मी दे घर डब्बा खोल के ते लड्डू चो बर्फी कड्ढन डई हुंदी, मेसू चो गुलाब जामुन वखरा करन डई हुंदी, ते नाल बेचारी कह रही हुंदी सी कि बस च रस्ते च खराब हो गई, नाल खामद नूं घूर रही हुंदी सी। अब तो भाई पूरी तैयारी होती है कि ससुराल जा रहे हैं, हाँ जी। और बहुत अच्छा मठियाई वाला टोकरा होना चाहिए। बिल्कुल। और जो मर्द हजरात होते हैं वो बेचारे सवेर तो ही शीशे के सामने खलो के ते घड़ी घड़ी अपने वालों का डिजाइन बना रहे हैं। कभी कंघी ठीक करते हैं, कभी जूते साफ कर रहे होते हैं। भज नस पई हुंदी है जुआइयां नूं भी बेचारियां नूं। अजीजी मुजफ्फर दे ते उत्थे ही पैसे पूरे हो जाते हैं, जिन्हों ये सौरे कहते हैं वो साडा पहलवान आया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।